बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब में मोमिनों को मुखातिब करके, ईमान वालों को मुखातिब करके फरमाया, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया, अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, कि तुम्हारे दिल जो है ये डर जाएं, तुम्हारे दिल नरम हो जाएं, तुम्हारे दिलों में खौफ आ जाए, तुम डर जाओ, तुम्हारे दिल झुक जाएं। क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया, क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के लिए तुम्हारे दिल डर जाएं, नरम हो जाएं। क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया? ए मुसलमान भाई, अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब करके फरमा रहा है कि ए ईमान वाले, अन तख़शअ, डर जाओ। अभी तक तुम्हारे दिलों में डर नहीं पैदा हुआ, इतना कुछ कर लिया, इतना वक्त गुजर गया, अभी तक डर पैदा नहीं हुआ कि तुम मेरे जिक्र की तरफ आ जाओ, तुम्हारे दिल मेरे जिक्र की तरफ झुक जाएं। आज हमारे दिल कितने सख्त हो गए। अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहि रहमा, आपने उयूनुल हिकायात के अंदर जिल्द पहली सफ़ा नंबर 107 पर एक हिकायत नकल फरमाई है। फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन फरज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं, एक मरतबा मुझे घर का कुछ काम करना था, तामीरी काम करना था, तो मुझे मजदूर की ज़रूरत पड़ी। मैं बाजार आया कि मजदूर को तलाश करूं, देखा तो एक नौजवान पर मेरी नज़र पड़ी जो सबसे आखिर में बैठा हुआ था। चेहरा उसका शराफत व इबादत के नूर से चमक रहा था। उसका जिस्म बहुत कमज़ोर था, देखने में बड़ा कमज़ोर लग रहा था, और उसके सामने एक जंबील और रस्सी पड़ी हुई थी। उसने ऊन का जुब्बा पहना हुआ था और एक मोटी चादर का तहबंद बांधा हुआ था। इस तरह वो नौजवान, कमजोर लागर नौजवान, लेकिन चेहरा उसका जगमगाता हुआ था, चेहरा उसका चमक रहा था, शराफत व इबादत का वो पैकर लगता था। आप फरमाते हैं, मैं उसके पास आया और पूछा, नौजवान, मजदूरी करोगे? कहा, हाँ मजदूरी करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कहा, क्या शर्तें हैं? कहा कि मैं उजरत लूंगा तो इतनी लूंगा, इससे ना ज्यादा लूंगा ना कम लूंगा। कितनी उजरत बताई? 1 दिरहम और 1 दानक, यानी 1 दिरहम पूरा और 1 दिरहम का छठा हिस्सा, इतनी उजरत लूंगा। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि जब अजान हो जाएगी फिर मुझे कोई रोकेगा नहीं, फिर मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। जैसे ही अजान हो जाएगी मैं काम छोड़ दूंगा, मुझे नमाज में रुकावट नहीं होनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन फरज आप फरमाते हैं, ठीक है, मुझे ये भी तेरी शर्त मंजूर है। अब तीसरी शर्त कहा कि मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। कहा, यह भी ठीक है। अब हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन फरज आप इस नौजवान को लेकर गए तो जाकर काम बताया तो उसने काम करना शुरू कर दिया। काम कर रहा है, बड़ी खामोशी से अल्लाह का जिक्र करते हुए काम कर रहा है। ये मजदूर जो लागर था, ये मजदूर जो कमजोर था देखने में, लेकिन चेहरा इसका शराफत व इबादत का पैकर लगता था। डर था इसकी आंखों में, खौफ था रब का, हया थी इसकी आंखों में, और ये काम करता रहा। काम दूसरे मजदूरों से ज्यादा कर लिया। जोहर की अजान हुई, काम छोड़ा और कहा, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन फरज को कहा, अजान हो गई, नमाज के लिए जा रहा हूं। कहा, ठीक है, जाओ। फिर आया, आकर फिर काम करने लग गया, चुपके से खामोशी से काम कर रहा है। मैंने नाम पूछा तो कहा, मैंने ये शर्त रखी थी कि मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे।
हजरत अब्दुल्ला बिन फरज आप फिर खामोश हो गए। असर का वक्त हुआ, असर की अजान हुई, अजान जैसे ही हुई तो फौरी तौर पर फिर काम छोड़ा और नमाज पढ़ के फिर वापस आए तो मगरिब तक काम किया। जैसे ही मगरिब की अजान का वक्त हुआ, काम छोड़ा और आप चले गए, नमाज पढ़ी और अपने घर को चले गए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन फरज आप फरमाते हैं, मैं बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान था। इतना कमजोर लगने वाला मजदूर ये 2-3 मजदूरों से ज्यादा काम कर गया अकेला ही एक दिन में। जब मैंने शाम को उसको उजरत देना चाहिए, अपनी खुशी से ज्यादा देने लगा तो उसने कहा नहीं, मैंने ये पहले शर्त रखी थी कि इतनी ही उजरत लूंगा, इससे ज्यादा उजरत नहीं लूंगा। अब जैसे ही उसने फिर याद कराया तो फिर सैयदना अब्दुल्ला बिन फरज आपने 1 दिरहम और 1 दानिक आपने मजदूरी दे दी। आप फरमाते हैं चंद दिन गुजरने के बाद फिर मुझे मजदूर की जरूरत पड़ी तो मेरे घर वाली कहने लगी, मेरी जौजा कहने लगी कि उसी नौजवान को लेके आना, वो बड़ा नेक लगता था, वो बड़ा नेक बंदा था, बड़ा नेक नौजवान था, उससे तो हमें भी बहुत सारी बातें सीखने को मिली। अब हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन फरज आप गए, बाजार गए, जब जाकर पूछा यहाँ एक नौजवान मजदूर हुआ करता था। कहा हाँ, दूसरे मजदूरों ने बताया हाँ वो कमजोर सा, हाँ जी वही। कहा वो तो हफ्ते में 1 दिन आता है, हफ्ते के दिन सिर्फ 1 दिन काम करता है और उसकी मजदूरी भी फिक्स होती है कि 1 दिरहम और 1 दानिक लूंगा। अब आप वापस आ गए, आप हफ्ते के दिन का इंतजार करने लगे कि उसी से काम करवाना है। आप फिर हफ्ते के दिन गए, फिर वही नौजवान बैठा नजर आया। कहा नौजवान फिर काम पर चलोगे? कहा हाँ चलूंगा काम पे, लेकिन मेरी वही शर्तें होंगी, एक तो मुझसे सवाल नहीं करना, दूसरा मेरी नमाज का वक्त हो तो फिर मैं नमाज के लिए जाऊंगा, तीसरे नंबर पर मेरी शर्त यह है कि जो मैंने अपनी मजदूरी मुकर्रर कर दी है उससे ना कम लूंगा ना ज्यादा लूंगा। कहा ठीक है। फिर ले गए, फिर काम किया सारा दिन उसी मामूल के मुताबिक, शाम को फिर मजदूरी ली और नौजवान वापस आ गया। फिर आपको काम की जरूरत पड़ी, एक दिन फिर आप गए, उस दिन का इंतजार करते करते आप गए कि आज वो मजदूर आया होगा। अब जैसे ही पता किया बाजार से तो कहा, पता चला मजदूरों ने बताया कि वो तो बीमार है। पूछा कि वो कहाँ रहता है? कहा वो फलां जगह, फलां उसका घर है, वहां रहता है। एक जगह पर गए जो कब्रिस्तान के पास जगह थी, वहां पर एक कुल्ली थी, वहां एक बुढ़िया माई रहती थी, उस माई के पास ये नौजवान भी रहता था। जैसे ही ये दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, अब्दुल्ला बिन फरज आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब हजरत अब्दुल्ला बिन फरज आप गए, आपने हाल अहवाल पूछा कि क्या हुआ, कैसे तबीयत है? कहा मेरा एक काम करोगे, मुझे आप पर यकीन है, मेरा एक काम करोगे? कहा हाँ कर दूंगा काम। कहा ऐसे करो कि ये अंगूठी ले लो, ये अंगूठी मेरे मरने के बाद खलीफा हारून रशीद फलां दिन फलां वक्त फलां जगह से गुजरेगा, उसको मेरा एक पैगाम पहुंचाना, उसको आवाज देना कि तेरी एक अमानत मेरे पास है। कहा ठीक है। कहा ऐसे तेरी बात नहीं सुनेगा कोई भी, ये अंगूठी दिखाओगे तो फिर वो बात सुनेगा। कहा ठीक है। वो अंगूठी पकड़ ली। कहा ये वसीयत है मेरी कि मेरे मरने के बाद फिर ये मेरा पैगाम लेकर उसके पास जाना। कहा ठीक है। अब जब थोड़ी देर गुजरी, ये नौजवान फौत हो गया, उसके कफन दफन का इंतजाम किया, उसको दफना दिया। दफनाने के बाद अब उस दिन का इंतजार है। अब असर के वक्त जो दिन, जो वक्त, जो जगह बताई थी, उसी जगह से खलीफा हारून रशीद गुजर रहा है। उसने आवाज दी, कहा अमीरुल मोमिनीन खलीफा हारून रशीद, आपकी एक अमानत मेरे पास है। और फिर अंगूठी को सामने किया, अंगूठी दिखाई। खलीफा हारून रशीद फौरन रुक गया, अपने सिपाहियों को कहा इसको जाओ महल में ले जाओ, इसकी मेहमान नवाजी करो, मैं आता हूं, अलहदगी में इससे बात करूंगा, अलहदगी में इससे मिलूंगा। उसको ले जाया गया वहां पर। खलीफा हारून रशीद जब वापस आया तो उस बंदे के पास, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन फरज के पास आया। कहा अब बताओ ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? कहा इस तरह एक नौजवान था, उसने मुझे वसीयत की थी, उस नौजवान की ये अंगूठी है।
खलीफा हारून रशीद फूट फूट कर रोने लगे। आपने पूछा कि क्यों रो रहे हो? कहा, हाय वो मेरा बेटा था, मैं क्यों ना रोऊं। कहा, आपका बेटा? हाँ मेरा बेटा था, ये अंगूठी मैंने ही दी थी कि ये मुश्किल वक्त में इसको बेचकर गुजारा कर लेगा। वो इतना खुददार बेटा था कि उसने सारी जिंदगी में ये अंगूठी बेचकर इससे कुछ भी फायदा नहीं लिया, ये मुझे वापस कर दी। कहा, जब मैं खलीफा नहीं बना था उससे पहले वो पैदा हुआ, बड़े नेक माहौल में उसकी परवरिश की। जब मैं खलीफा बना तो उस वक्त उसने कहा कि मैं दुनियादारी को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी परवरिश जो हुई थी वो बड़े नेक माहौल में हुई थी। उसने कहा, मैं आपको छोड़ना चाहता हूं, आपके साथ दिल नहीं लगता, क्योंकि आप दुनियादार बन चुके हो, दुनियादारी में नहीं रहना चाहता। मैं तो अपने रब को राजी करना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि अपने रब को खूब इबादत कर करके अपने रब को राजी कर लूं। मेरे दिल में खौफ है, डर है कि कहीं ये दुनिया तबाही और बर्बादी का सबब न बन जाए हमारे लिए, और तुम पर भी कहीं ये दुनियादारी की वजह से अजाब ना आ जाए। इस वजह से, डर की वजह से मैं निकल रहा हूं। खलीफा हारून रशीद ने कहा, मैंने ये अंगूठी, इसके अंदर याकूत बहुत ही कीमती हीरा है, मैंने इसकी मां को दिया कि जाओ इसको दे दो कि जब मुश्किल वक्त आए तो इस अंगूठी को बेचकर अपना गुजारा कर लेना। लेकिन उसने सारी जिंदगी गुजार दी, कभी ना मुझे मिलने आया वो, ना ही कभी उसने मुझसे मुलाकात की, ना ही मुझे उसका पता चला कि वो कहाँ रहता है। इतना उसके दिल में डर था, खौफे खुदा था। देख मेरे मुसलमान भाई, रब फरमाता है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, क्या अभी भी तुम्हारे दिलों में खौफ नहीं आया, अभी भी डर पैदा नहीं हुआ तुम्हारे दिलों में? मेरे मुसलमान भाई देख लीजिए, गौर कर लीजिए, कितने पाप कर बैठे, कितने गुनाह, कितनी नाफरमानियां, कितनी खताएं कर बैठे, लेकिन कभी हमारे दिल में खौफ पैदा नहीं हुआ, कभी हमारे दिल में डर पैदा नहीं हुआ। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका हमारे दिलों में भी नेकी करने का जज्बा पैदा फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।